बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोर्स एडिस की जानिब से लेके आए हैं ट्रिक्स टू फाइंड द एटॉमिक मास और मास नंबर ऑफ फर्स्ट 30 एलिमेंट। तो उसके लिए कुछ ट्रिक है और वो आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। इफ एटॉमिक नंबर इज इवन तो फिर आप क्या कर दो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो एटॉमिक नंबर के साथ। और इफ एटॉमिक नंबर इज ऑड तो फिर 2 को आप मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, एटॉमिक नंबर के साथ, और प्लस कर दो 1 इसके साथ प्लस कर दो। तो इससे आपके पास जो है वो मास नंबर जो है वो फाइंड आउट होगा। कुछ एक्सेप्शनल्स है, कुछ थोड़े से एक्सेप्शनल्स है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, यहां आपके पास है हाइड्रोजन, ये आपके पास है एलिमेंट, तो ये है एलिमेंट, यहां आपके पास है एटॉमिक नंबर, और यहां आपके पास है मास नंबर। तो देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। अब देखिए आपके पास हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक मास 2 है, और ये आपके पास इवन नंबर है, इवन नंबर। तो इवन नंबर के साथ क्या कर दो, इवन नंबर के साथ मैंने अभी बता दिया 2 को मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 4, ये 4 इसका मास नंबर है। इस तरह से आपके पास है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, और ये 3 जो है ये ऑड है। तो 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 बन जाता है, और इसके साथ 1 को जमा कर दो तो फिर देखिए ये बनता है 7। यानी आपके पास एटॉमिक नंबर था 3 जो है इसके साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई किया, 6 हुआ, 6 के साथ आपने 1 को जमा किया, तो जब 1 को जमा किया तो ये 7 बन जाता है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ये ट्रिक है। जब आपके पास इवन नंबर एटॉमिक नंबर इवन हो तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर, जब आपके पास एटॉमिक नंबर ऑड हो तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। अब कुछ एक्सेप्शनल्स है यहां पर। अब आपके पास है बेरिलियम, तो बेरिलियम देखे यहां आपके पास इसका एटॉमिक नंबर 4 है। अब जब इसका एटॉमिक नंबर 4 है तो देखिए 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई करोगे तो फिर तो ये 8 बन जाता है, और फिर अगर 8 के साथ 1 जमा करोगे तो ये तो 9 बन जाता है। तो ये तो आपके पास इवन नंबर है, और उसके लिए फार्मूला 2 इंटू एटॉमिक नंबर है। तो ये यहां पर ये एक्सेप्शनल केस है, यहां पर ये एक्सेप्शनल केस है। अब देखिए बोरोन जो है, इसके बाद बोरोन है, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर आपके पास 5 है। अब 5 है तो 5 ऑड नंबर है, तो इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 10 बनता है, लेकिन इसके साथ 1 को ऐड नहीं करना है, तो ये 10 है। और ये भी आपके पास याद रखिए बोरोन भी एक एक्सेप्शनल केस में आता है, एक्सेप्शनल केस है। इसके बाद कार्बन है, तो कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो ये इवन नंबर है, और जब इवन नंबर हो तो एटॉमिक नंबर के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो देखें ये 6 मल्टीप्लाई 2 तो ये 12 इसका एटॉमिक यानी मास नंबर आता है। इस तरह से आपके पास एलिमेंट है, देखिए आपके पास है एलिमेंट, गौर से देखें एलिमेंट है, यहां आपके पास है एटॉमिक नंबर, और यहां आपके पास है मास नंबर। तो अब देखिए वो कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 7 है, और ये देखिए 7 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये 14 बन जाता है, लेकिन ये चूंकि ऑड नंबर है तो होना चाहिए ताकि हम इस वाले फार्मूले को लागू कर दे, तो ये फार्मूला ये ऑड नंबर है, तो इसीलिए यहां पर ये भी एक एक्सेप्शनल केस में आता है। तो ये एक्सेप्शनल केस है।
बाकी इसी तरह से देखिए, इसके बाद नाइट्रोजन के बाद आपके पास कार्बन, नाइट्रोजन, और जो नाइट्रोजन के बाद जो है आपके पास है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो 8 जो है ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर के साथ सिर्फ 2, एटॉमिक मास के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये 16 बनता है। इसके बाद फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो इसका एटॉमिक नंबर 9 है। अब 9, ये फ्लोरीन 8 नंबर में है, तो 9 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसके साथ 1 जमा कर दो, तो क्या होगा 9 प्लस मल्टीप्लाई 2 टू 18, 18 प्लस 1, ये देखिए ये 19 बन जाता है। इसी तरह से आपके पास है फ्लोरीन के बाद नियान है। तो देखिए ये नियान का एटॉमिक नंबर 10 है। ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर के साथ क्या करो कि एटॉमिक नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 20 बनता है। इसी तरह से आपके पास है सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और ये आपके पास 8 नंबर है। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसके साथ 1 को जमा कर दो, तो अगर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 22 के साथ 1 जमा करोगे तो ये 23 आ जाता है। इस तरह से आपके पास है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है 12, और अगर आपके पास ये 12 है तो 12 के साथ क्या है, ये इवन नंबर है, तो 12 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये 24 आता है। तो इसी तरह से आपके पास एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो 2 मल्टीप्लाई कर दो और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद 1 इसके साथ जमा कर दो। तो अगर इसके साथ 13 के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 26 बनता है, तो 26 के साथ 1 को जमा कर दो तो ये आपके पास 27 बन जाता है। 27 बन जाता है। इस तरह से आपके पास सिलिकॉन है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है और 14 इवन नंबर है, तो डायरेक्ट 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 28 बन जाता है। इस तरह से आपके पास यहां पर सिलिकॉन के बाद फास्फोरस है। तो फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो 15 है और ये 8 नंबर है। अब 15 जब 8 नंबर है तो 2 मल्टीप्लाई कर दो तो इससे आता है 30 और 30 के साथ 1 को जमा कर दो तो क्या आएगा 31। ये फास्फोरस हो गया। इसके बाद सल्फर है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है और ये इवन नंबर है, और इवन नंबर यानी आपके पास एटॉमिक नंबर इवन है तो इवन के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 32 आता है। इसके बाद आपके पास क्या है क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है वो 17 है और 17 ऑड नंबर है, तो अगर 17 के साथ आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 34 आता है और 34 के साथ 1 जमा करोगे तो 35 आता है। तो ये आपके पास आता है 35 जो इसका मास नंबर है। लेकिन याद रखिए क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 होता है। ये एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास और मास नंबर में ये फर्क होता है कि मास नंबर होल नंबर होता है और एटॉमिक मास, ये याद रखिए, एटॉमिक मास जो है वो फ्रैक्शन में होता है। हमेशा एटॉमिक मास फ्रैक्शन में होगा, ये याद रखिए। मास नंबर जो है वो होल नंबर होगा। अब देखिए इसके बाद आपके पास आर्गन है। तो आर्गन जो है उसका एटॉमिक नंबर 18 है और इसका एटॉमिक मास 40 है, और ये याद रखिए ये भी आपके पास एक एक्सेप्शनल केस है। तो ये एक्सेप्शनल केस आपके पास ये बेरिलियम है, बोरोन है, नाइट्रोजन है और आर्गन है। ये मैंने रेड स्टार से आपको मार्क आउट किया, आपको बताया। ये देखिए ये वाला। इसके बाद आपके पास क्या है, आर्गन के बाद आपके पास है पोटासियम। तो ये देखिए पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 है और ये आपके पास इवन नंबर 8 नंबर है। तो 8
क्या है, 8 नंबर के साथ 19 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 19 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 38 बनता है, और 38 के साथ 1 को जमा कर दो तो 39 बनता है। तो ये आपके पास है 39। इस तरह से कैल्शियम है, कैल्शियम का 20 है, और 20 जो है वो आपके पास इवन नंबर है, एटॉमिक नंबर इवन है। इसके साथ डायरेक्ट 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये 40 बन जाता है। तो ये याद रखिए, ये ट्रिक था 20 एटॉमिक नंबर तक। अब 30 की तरफ भी हम जाने वाले हैं, या उसकी तरफ भी हम जाते हैं। तो ये देखिए, ये है आपके पास ट्रिक्स जिसके थ्रू आप मास नंबर को फाइंड आउट कर सकोगे। इसके बाद हमने आगे जाना है, लिख लिया है आपने, तो हम इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें, ओके। और इसके बाद हम जाने वाले हैं फर्दर 10 एलिमेंट्स का मास नंबर हम एक्सप्लेन करते हैं, और उसके लिए फार्मूला कुछ अलग है। तो देखिए, ये आपके पास है मास नंबर को फाइंड आउट करने का ट्रिक, ये बता दिया। अच्छा, अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फर्दर जो ट्रांजिशन एलिमेंट है अप टू 30, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 30 तक है, उसका मास नंबर हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, आपके पास है एटॉमिक मास, देखिए एटॉमिक नंबर, आपके पास है एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई 2, और फिर प्लस कर दो इसके साथ क्या, फोन नंबर। और ये फोन नंबर क्या है, मैं आपको यहां वाज़ेह करना चाहता हूं कि फोन नंबर इसमें क्या है। ये 3, 4, 5, फिर इसके बाद 4, 5, फिर इसके बाद 4, 5, और फिर इसके बाद 365। ये फोन नंबर आपने इसके साथ ऐड करना है। तो देखिए, आपके पास है सिलिकॉन स्कैंडियम, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 21 है, और 21 के साथ क्या कर दो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, और जब 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 21 इंटू 2, तो ये आपके पास बन जाता है 42, ये 42 बन जाता है, ये 42 बन जाता है। और 42 के साथ आपने 3 इस वाले फैक्टर को क्या करना है, ऐड करना है, तो ये बन जाता है 45। तो स्कैंडियम का जो मास नंबर है वो 45 है, और ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये स्कैंडियम है। इसके बाद टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है, तो 22 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करो, तो देखिए ये 22 है, 22 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ये 44 बन जाता है। उसके बाद आपने ये ऐड करना है, जब ये वाला ऐड करोगे तो ये आपके पास क्या होता है, 48 बन जाता है। तो स्कैंडियम का मास नंबर 48 है। इसके बाद वेनेडियम है, तो वेनेडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 23 है। तो अब देखिए, तो 23 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास 46 बनता है, और 46 के साथ आप 5 को जमा कर दो, तो ये बन जाता है 51। तो ये इसका मास है 51। इसके बाद आपके पास है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। तो अब देखिए, ये 24 मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो इसके साथ इससे आता है 48, और 48 के साथ आप फिर 4 को जमा कर दो, तो जब 4 को जमा करोगे तो ये 52 आता है। तो ये देखिए, ये आपके पास है 52। इस तरह से आपके पास है क्रोमियम के बाद मैंगनीज है, देखिए मैंगनीज 25 है, तो देखिए आपके पास 25 मल्टीप्लाई 2, तो ये बन जाता है 50, और 50 के साथ 5 को जमा कर दो,
तो क्या होता है 55, तो इसका मास नंबर 55 आता है। इसके बाद आपके पास है आयरन, फर्मियम आयरन है। आयरन का एटॉमिक नंबर जो है वो 26 है। तो क्या कर दो कि 26 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे आता है 52, और 52 के साथ फिर 4 को ऐड करो, 4 को ऐड करोगे तो ये आपके पास 56 बनता है, और ये आपके पास इसका मास नंबर 56 है। ये देखिए, ये 56 है। ओके, ये आपके पास है 56, ये मास नंबर है, और ये एटॉमिक नंबर है। इसके बाद आपके पास है कोबाल्ट, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है। तो अब देखिए क्या करो कि 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 54 आता है, और 54 के साथ आप 5 को ऐड कर दो तो ये बन जाता है 59, तो इसका मास जो है ये 59 बनता है। इसी तरह से आपके पास है निकल, तो निकल का जो एटॉमिक नंबर है वो 28 है। तो अब देखिए 28 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो ये आपके पास 56 आता है, और 56 के साथ 3 को ऐड कर दो, यहां पर ये 3 को ऐड कर दो तो ये 59 आता है। तो इससे भी आपके पास 59 आएगा। इसके बाद आपके पास कॉपर है, कॉपर 29, तो अब 29 जो है 29 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो ये 58 आता है, और 58 के साथ 6 को जमा कर दो, तो ये अगर 6 को जमा करोगे तो ये 64 आता है, 64, तो इसका जो मास है वो 64। अब जिंक जो है, जिंक का एटॉमिक नंबर वो 30 है, तो 30 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करो, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद आखिर फैक्टर 5, इससे आता है 60 के साथ 5 को जमा कर दो तो इससे 65 आता है, तो ये आपके पास आता है 65। तो दिस इज द मेथड through which you can find out the mass number of 30 elements। ये ट्रिक्स आपको हमने बता दिया। सो ओके, अल्लाह हाफिज।